खबर बागपत से। बागपत की बड़ौत तहसील में कोरी समाज के सैकड़ों लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनने से नाराज लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए और अधिकारियों खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 14 दिन से बड़ौत की तहसील पर कोरी समाज के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरनारत लोगों ने तहसीलदार और लेखपाल पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि तमाम बुजुर्ग लोगों के पुराने जाति के प्रमाण पत्र, लेकिन उसके बावजूद अधिकारी प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। उसी से नाराज होकर सैकड़ों लोग बड़ौत तहसील में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जिला प्रशासन से प्रमाण पत्र बनवाने की मांग उठाई। आरोप है कि प्रमाण पत्र जारी न होने से सैकड़ों की संख्या में बच्चों के एडमिशन लटक गए हैं। कोरी समाज के लोगों ने कहा कि आज शाम तक कोरी समाज के लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो जल्द ही महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। मेरा नाम अमरपाल कोरी है जी। अमरपाल जी, धरने पे बैठे हैं, कितना दिन तो आपको धरने को होगी और क्या आपकी मांगे हैं? ये हमारे धरने का 14वां दिन है जी। ये तहसीलदार बड़ौत जो उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश हैं उनकी अवहेलना कर रहा है। हमारे समाज के बच्चे जो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, एडमिशन नहीं हो रहे हैं, बच्चे नौकरियों में जाने के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ी हमारे समाज के युवाओं को, बच्चों को परेशानी हो रही है। डीएम साहब ने भी एक जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी के माध्यम से निर्णय दिया था कि कोरी जाति के प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। उसके बाद में एडीएम ने, वित्त और राजस्व एडीएम ने तीनों तहसीलदार बड़ौत, बागपत, खेकड़ा को आदेश दिए थे कि कोरी जाति के प्रमाण पत्र जारी किए जाए। उसके बाद में हमने कई क्रम की वार्ता तहसीलदार से हुई। उसने कहा कि भाई लेखपाल संघ के जो अध्यक्ष हैं उनसे आप वार्ता कर लीजिए, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी कई बार बात करने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेशों की अवहेलना की जा रही है। कल डीएम साहब आए थे समाधान दिवस में। डीएम साहब ने भी आश्वासन दिया था धरना स्थल पे आके कि आज शाम तक मैं समस्या का समाधान करूंगा। और डीएम साहब से तहसीलदार के एसडीएम साहब के चैम्बर में वार्ता हुई करीब 1 घंटा, और उन्होंने भी तहसीलदार को उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेशों का पालन करने के लिए कहा और हड़काया कि शाम 5 बजे तक या तो इस पर निर्णय लो, नहीं तो मैं अपने स्तर से निर्णय लूँगा। और माननीय सांसद जी डॉक्टर सतपाल सिंह जी ने भी डीएम साहब को ये प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कई बार कह चुके हैं। और ये डीएम साहब ने भी कल 5 बजे तक का टाइम दिया था। तहसीलदार बड़ौत ने 5 बजने के बाद भी इस धरना स्थल पर आकर कोई निर्णय नहीं दिया। कल सुबह हम 10 बजे डीएम साहब बागपत से मिलेंगे और ये जो हमारे समाज का शोषण किया जा रहा है इसके विरोध में धरना प्रदर्शन है। जब तक समाज को उसके मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे, ये धरना बराबर चलता रहेगा और हमारा समाज ये संघर्ष करता रहेगा। पूरा समाज एकजुट होकर, और ये बागपत का ही धरना नहीं रहा है। आज तो रविवार है इसलिए लोग कम संख्या में आए हैं क्योंकि वर्किंग डे नहीं है। और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कोरी समाज के व्यक्ति यहाँ आने के लिए बेचैन हैं। अभी हमने उनको मना किया हुआ है कि समाधान सोमवार तक देखते हैं कि समाधान निकल जाएगा, नहीं तो इस तहसील में कम से कम 10,000 व्यक्ति एक आवाज़ देने के बाद यहाँ एकत्रित होंगे। और मैं प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ कि अपनी कुंभकर्णी नींद या तो खोल ले। ये समाज जाग चुका है, अपने अधिकारों के लिए ये हर लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार खड़ा है और किसी भी सूरत में पीछे हटने वाला नहीं है। जाति प्रमाण पत्र लेकर ये समाज यहाँ से ये धरना समाप्त करेगा, नहीं तो ये धरना बराबर चलता रहेगा जब तक इसको मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होंगे। हम किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं हैं। बुलबीर प्रधान नाम है जी मेरा। प्रधान जी, धरने पे बैठे हो, कितने दिन धरने को होगा और क्या आपकी मांग है? आज हमारे धरने को 14वां दिन है जी। 14 दिन से अनिश्चितकालीन रात दिन का धरना चल रहा है। इसमें हमारी मांग ये है, 1976 से अब तक कोई जाति के जाति प्रमाण पत्र बनते आ रहे हैं। अब शासनादेश होने के बावजूद भी तहसील प्रशासन द्वारा, तहसीलदार द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे, जबकि शासनादेश कई बार 17 से में आया, 19 में आया, अभी करंट में 2020 का भी शासनादेश है प्रमुख सचिव मनोज सिंह का। उसके बाद डीएम साहब ने भी उसमें आदेश किए हैं। उस डीएम साहब के आदेश करने के बावजूद भी इनका शासनादेश पर पालन नहीं किया जा रहा तहसील प्रशासन द्वारा। इसमें इतना बड़ा ये हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है। बीएससी में भी ग्रेजुएशन में एडमिशन चल रहे हैं, 2 मेरिट निकल चुकी है, दोनों मेरिट में बच्चे वंचित रह चुके।
कोई सी मेरिट में भी बच्चे को प्रमाण पत्र नहीं मिला, केवल प्रमाण पत्र की वजह में बीएससी में ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं ले सके। कितने बच्चे ऐसे रह गए जिनका केंद्रीय उसमें नंबर आ रहा था, उन प्रमाण पत्र की वजह से नौकरी से वंचित रह गए। इस कोरी समाज को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, पिछले 3 वर्षों से इसका शोषण करते आ रहे हैं ये प्रशासन द्वारा। मैं दोबारा इनसे ये कहता हूँ कि हमारा समाज अब एकीकृत हो गया है, इकट्ठा हो गया है, जाग चुका है। अगर इन्होंने जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए तो सोमवार तक प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? प्रशासन ने यह आश्वासन दिया। हमने डीएम साहब से कल भी मिले, 3 दिन से मुलाकात होती रही। तो डीएम साहब कल यहीं तहसील में आए थे समाधान दिवस में। उन्होंने तहसीलदार को ये कहा कि अगर शासनादेश में क्या दिक्कत है, तो उन्होंने कहा कि जिनकी एक रिट है सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, कहला सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है क्या, कोई रोक टोक का? उनको नहीं। तो फिर शासनादेश जो हमारे उत्तर प्रदेश के शासनादेश हैं ये तो ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो फिर आप इनका पालन करें। तो उन्होंने कहा, तो फिर उन्होंने कोई तैयारी नहीं थी, उन्होंने फिर दोबारा फिर उन्होंने टाइम दिया कि आप 2 घंटे और आप इसका अवलोकन कर लें शासनादेशों का। अगर आप इसका अवलोकन नहीं करते तो शाम को 5 बजे तक मैं आपके फिर इसमें एक्शन लूँगा, मेरे पाले में गेंद चल जाएगी, मैं इसमें फिर डिसीजन लूँगा। तो जब तक हम हमारे जाति प्रमाण पत्र यहाँ नहीं जारी होने के, तब तक हम ये धरना जारी रखेंगे। और सोमवार में एक हमारी जो कमेटी है उसमें अगर नहीं निर्णय होता तो एक महापंचायत का इसमें पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का उसमें भागीदारी करने के लिए लोग आतुर हैं। बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि हम इसमें धरने में पूरा सहयोग करेंगे। तो हम सोमवार में उसका भी निर्णय लेंगे, उसमें क्या करें। अगर सोमवार तक हमें जाति प्रमाण पत्र जारी हो गए तो ठीक है, ना एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा उसके जब तक हमारे जाति प्रमाण पत्र यहाँ जारी नहीं होंगे, हमारा समाज और हम यहाँ धरने से नहीं उठेंगे। धरना आंदोलन बराबर चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।